हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर में हम लोग 10 क्वेश्चन करते हैं और ये 10 क्वेश्चन आपको डेली हमारे चैनल द्वारा आपको मिलते रहेंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और 69 बीपीएससी तीनों को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर बनाए जा रहे हैं, जो तीनों एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये करंट अफेयर लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पीडीएफ भी लगातार आपको मिलता रहे। और उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप जो है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ लगातार चैनल पे टेलीग्राम पे जो टेस्ट होता है सुबह शाम, उसको भी आप दे सकते हैं। हम लोग करंट अफेयर जो डेली 10 क्वेश्चन आपको देते हैं, हम लोग शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन की और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युवा संवाद इंडिया @2047 ये क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 12 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में आयोजित युवा संवाद इंडिया @2047 को संबोधित किया। तो 3 मंत्रालय शामिल है इसमें, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और केंद्रीय युवा मामले मंत्रालय और खेल मंत्री। ये 3 मंत्रालय मिलकर के इस योजना को चालू किए हैं। बहुत अच्छी पहल है, आपको इनको याद रखना है। क्या है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतिनिधियों के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए युवा कार्य मंत्रालय ने इन्हें विभिन्न देशों में भेजा था। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए थे और 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो है ये केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम जो है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजेंगे, जिससे जो है उनका जो है कौशल विकास और तेजी से हो सके। इसके अलावा याद रखिएगा, आज़ादी का जो 75 वर्ष पूरे होने पर 75 सप्ताह पहले 12 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 वर्ष पर शुरू किया गया है, 75 सप्ताह के लिए शुरू किया गया है, वो कब से कब तक है? तो 12 मार्च 2001 से 15 अगस्त 2023 तक है। ये आपको जरूर याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर आपको मिलते रहेंगे लगातार। नेक्स्ट है, गोल्डन ज्वाइंट क्या है? तो गोल्डन ज्वाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल संपर्क के 2 सिरों को जोड़ने का काम गोल्डन ज्वाइंट पूरा हो गया है। तो याद रखिएगा, ये चिनाब नदी पर एक पुल बनाया जा रहा है, रेलवे पुल है। उसको जोड़ने वाले जो 2 अलग अलग सिरों को जोड़ने का जो काम किया गया है, उसी को गोल्डन ज्वाइंट नाम दिया गया है। आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि गोल्डन ज्वाइंट क्या है, तो आप इसको याद रखिएगा। यह 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहार रेलवे स्टेशन को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए हिमालय की पहाड़ियों का खनन किया जा रहा है। ठीक है, हिमालय की पहाड़ी को काट करके ऐसा बनाया गया है। तो गोल्डन ज्वाइंट क्या है, आप ये जरूर याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाकी उसके बारे में उसको दे रखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे चिनाब नदी पर सलाल बलगृहार दुलहस्ती परियोजना स्थित है और चिनाब नदी को वेदों में अस्किनी के नाम से जाना जाता है। तो एक थोड़ा सा अलग से आपको दे दिया गया है कि जिससे आपको ये भी याद रहे कि जीएस के पॉइंट से आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, इससे जुड़े हुए चीजें आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला मंडला। मंडला जिला जो है मध्य प्रदेश का है और यह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला भारत का पहला जिला बना है। ये आदिवासी बहुल जिला है। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है और इसकी घोषणा किसने किया? तो सामाजिक कार्यक्रम और बाल विकास विभाग द्वारा और स्कूल शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव की शिक्षित महिलाओं को जोड़ा गया है। ठीक है, 2021 के सर्वे के अनुसार मंडला जिले में 68% जो है साक्षरता वहां पर थी जो है। और ये मंडला जिला भारत का पहला जो है क्या हो गया है? तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला हो गया, मतलब बैंकिंग और जो है हर चीजों से लोग यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं। ये एक आदिवासी जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है मंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत चर्चा का विषय है, इसमें बस इतना याद रखना है, पूछा जाएगा कुशियारा नदी समझौता किन देशों के बीच हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। कुशियारा नदी जो है
इसी को लेकर के दोनों देशों के बीच में समझौता किया गया है, याद रखिएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझौता 1972 से शुरू हुआ था, जो अब जाकर के समाप्त हो गया है। तो एग्जाम में आपसे इतना कुल पूछा जाएगा कि कुशियारा नदी पर समझौता किन दो देशों के बीच हो रहा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में, यही आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, कुशियारा नदी बांग्लादेश और असम के बीच एक वितरिका नदी है। वितरिका मतलब होता है नदियां कई धाराओं में जब बहती हैं तो उन्हें वितरिका कहा जाता है। तो असम और बांग्लादेश के बीच में यह बहती है। यह नदी बराक की एक शाखा के रूप में भारत बांग्लादेश की सीमा बनाती है। मतलब कुशियारा नदी जो है ये बराक नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और बराक कुशियारा और सुरमा से अलग हो जाती है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में बराक को सुरमा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, वैदिक तारामंडल मंदिर। वैदिक तारामंडल, अगर आपसे पूछा जाए वैदिक तारामंडल मंदिर कहाँ बन रहा है, तो यह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में मायापुर स्थित इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉमर्सिस इस्कॉन के मुख्यालय में विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बनाया जा रहा है। तो विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर है, उसका नाम है वैदिक तारामंडल मंदिर, और ये कहाँ बन रहा है, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बन रहा है। इतना है आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला भूकंप स्मारक का नाम क्या है, याद रखिएगा, भारत का पहला भूकंप स्मारक का नाम है स्मृति वन। ठीक है, 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन को राष्ट्र को समर्पित किया है, देश को समर्पित किया है। क्योंकि 2001 में यहाँ पर एक विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें 12,000 से अधिक लोगों की जान गई थी, तो उन्हीं का स्मारक बनाया गया है। उस स्मारक का नाम क्या रखा गया है, स्मृति वन रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि जो हाल ही में भारत का पहला भूकंप स्मारक बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, तो गुजरात के कच्छ में बनाया गया 2001 के भूकंप में मारे गए लोगों की याद में। और उस स्मारक का नाम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्मृति वन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लगाया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर जो प्लांट है वो रिलायंस इंस्टीट्यूट ने गुजरात के हजीरा में जो है भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पे बन रहा है, तो ये भारत का पहला है और ये भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा भी है। और कहाँ पे है, गुजरात के हजीरा में है। बहुत ही महत्वपूर्ण, और कौन बना रहा है, रिलायंस इंस्टीट्यूट बना रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला जैव गांव। भारत का पहला जैव गांव जो है वो त्रिपुरा में, भारत का सबसे पहला जैव गांव कहाँ बनाया गया है, तो त्रिपुरा में बनाया गया है। सिपाही जरा जिले के दासपारा गांव को पहले जैव गांव के रूप में स्थापित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में बनाया गया है, तो त्रिपुरा में। जिले का नाम क्या है, तो सिपाही जरा जिला है, और गांव का नाम है दासपारा जिला, जो पहला भारत का जैव ग्राम घोषित किया गया है। यही आपको इसमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद ये कहाँ बनाया गया है, लोथल में बनाया गया है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो बनाया गया है वो पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक शहर लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया गया है। तो कौन किया है, तो पतन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। कहाँ पर, गुजरात के लोथल में। और लोथल कहाँ है, तो अहमदाबाद जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा ये काम जो है कब पूरा हो जाएगा, 2024 में। और लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना विधानसभा ने पारित किया है, और ये कहाँ बन रहा है, ये हैदराबाद में बन रहा है। जबकि विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के साथ यहाँ वानिकी का तीसरा विश्वविद्यालय होगा। याद रखिएगा, विश्व में तीसरा है और भारत में पहला है।
तो हम इसको रट लेते हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि रूस और चीन के बाद विश्व का तीसरा विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो ये कहाँ बना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाया गया है विश्व का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। ये आपका रूस में बना, फिर दूसरा चीन में और तीसरा भारत में, लेकिन भारत का पहला है ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो केवल वन जो है ये वन के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए ऐसा किया गया है, और तेलंगाना सरकार ने जो है इसको जो है हैदराबाद में स्थापित किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको याद रखिएगा, रूस और चीन के बाद ये तीसरा विश्वविद्यालय बना है भारत में। तो 10 करंट अफेयर डेली हमारे चैनल द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।